संविधान क्या है। ठीक, ओके, पहले ये समझिए संविधान आपके पास है क्या, कि प्रत्येक राज्य में, राज्य का मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, हम लोग व्यवहारिक भाषा में कह देते हैं मध्य प्रदेश राज्य है, ये बंगाल राज्य है। अगर आप उसको बड़े स्तर पे देखेंगे इंटरनेशनल तरीके से, इसको राज्य नहीं बोला जाता है, इसको अंग बोला जाता है या प्रांत बोला जाता है। उत्तर प्रदेश प्रांत, मध्य प्रदेश प्रांत, राज्य फिर किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे राज्य का आपके पास अर्थ होता है देश, ठीक है, देश। जब आप इंटरनेशनल देखोगे तब आप बोलोगे ये अमेरिका राज्य है, ये कनाडा राज्य है, ये ऑस्ट्रेलिया राज्य है, ये भारत राज्य है। राज्य के अंदर कितने अंग हैं? वह प्रांत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, तो किसी राज्य को व्यवस्थित चलाने के लिए जो नियम और कानून आपके पास लाए जाते हैं उसे कहा जाता है संविधान। ये बहुत मस्ट है, हमको आपके पास ये देखना है। तो संविधान को फिर बोले क्या? तो आप ये बोलोगे वह आपके पास नियम, ध्यान दीजिए, वह नियम एवं आपके पास उपनियम। उपनियम का मतलब होता है नियम के छोटे नियम, नियम के हेड। ठीक, तो जैसे आप संविधान की भाषा में कहते हो आर्टिकल, फिर आर्टिकल 1A, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या 21A, 21B, 21C, तो ये उपनियम। तो आपके पास नियम प्लस आपके पास उपनियम, तथा यह आपके पास कैसे होनी चाहिए? या तो आपके पास लिखित होने चाहिए एवं या आपके पास कैसा होना चाहिए? आलिखित होना चाहिए। और इस चीज को सबके द्वारा मान्यता प्राप्त हो। लिखित आपके पास नियमों को सभी के द्वारा आपके पास क्या प्राप्त हो? मान्यता। उसे क्या कहा जाएगा? संविधान। ठीक है, ओके। साथ में आपके पास या तो ये लिखित हो या आपके पास कैसे हो? और आलिखित हो। इसका मतलब कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर नियम लिखित भी हो सकता है, आलिखित भी हो सकता है। लिखित वाली कहानी तो बड़ी सीधी सीधी समझ में आ रही है कि लिखा है भैया, तो लिखा हुआ चीजों को कोई भी मान लेगा। आलिखित संविधान कैसे बनता है? मतलब ऐसा भी कोई नियम होगा जो लिखा ना गया हो, और बहुत लोग मान लेते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? होता है ऐसा, ठीक है। वो भी संविधान है, आलिखित भी है और लिखित भी है। कभी ये मन में डाउट नहीं लाना कि लिखित ही आपके पास होगा। ऐसे समझो, अपने घर में, घर को ही राज्य मानो, आपने अपने घर का नियंत्रण कर लिया तो ये समझ लो प्रधानमंत्री ने पूरे देश का नियंत्रण कर लिया। आपके घर में जो समस्या हो गई वही आपके प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा भी समस्या मिलती है। बात एक है, आपका घर एक छोटा सा घर है तो प्रधानमंत्री का भी एक छोटा सा घर है जिसका नाम है भारत, ठीक है। तो हर के अपने अपने घर है, ठीक। तो आपके पास लिखित तो ठीक है, अलिखित आपके पास क्या होता है? ऐसे अपने घर में अब सबको पता है कि रात का 10, 11, 12 बजे का टाइम हो रहा तो सोने का टाइम हो रहा। अब ये नियम आपके घर में कहीं पर लिखा होता है क्या? कि आपने देखा तो किताब में लिखा है कि भैया सुबह 4 बजे जग जाइएगा। आपको अच्छे से पता है कि प्रातः काल में जग जाना चाहिए, 5, 6, 7 बजे तक जब मतलब जाग जाओ। रात का टाइम हो गया सो जाइए, दोपहर का टाइम हो गया खाना खाने का टाइम हो गया। अब ये मस्त कल्पना करिए कि ये किसी हर घर में लिखा रहता होगा मेन बोर्ड में कि भैया आपके पास बेटा हमारा रात के 9 बजे जगेगा, सुबह आपके पास 4 बजे हर हाल में जग जाना चाहिए, माता जी पोंछा लगा लेंगी, ये नियम है। आपके पास नियम नहीं है तब भी ये नियम माने जाते हैं। ये नियम कैसे हैं? आलिखित। तो वह देश जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, या वह देश जिनको ये लगता है कि हमारी जनता बड़ी समझदार है, समझदार का मतलब उनका खुद का इंसानियत का कर्तव्य बनता है कि वो चीज को फॉलो करे, वहां पर अधिकांश नियम नहीं लिखे गए हैं। उन्हें अपनी जनता पर इतना भरोसा है कि ये कर देंगे। जैसे आपके माता पिता और आपको अपने माता पिता सब आपके परिवार को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है कि मेरा भाई बहन मम्मी पापा ये काम अपने आप कर लेंगे, पिताजी मेरे लिए सामान लेते आएंगे, कमाए कुछ पैसा कमा कर लाएंगे, माता जी मेरे लिए खाना बना देंगी। ये सब काम लिखे नहीं है लेकिन समझदारों काम हो जाता है। ऐसे ही हुआ है देश जहां की जनता समझदार है, उनको ये पता है हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमें ऐसा कुछ गलत नहीं करना चाहिए। वह देश कहलाते हैं आलिखित संविधान वाले स्मार्ट देश। उन देश में आपके पास कौन आ जाएगा? जैसे मैं आपके पास आंसर दे दूं पहले नंबर पे, आपके पास इंग्लैंड हो गया, और आपके पास कौन सा आ जाएगा? कनाडा हो गया। ये ऐसे हैं जहां पर संविधान लिखित ही नहीं है,
अलिखित है, ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट आपके पास एक और ले लो, तो आपके पास एक आपके पास और हो गया सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब कहां पर आपके पास कोई संविधान नहीं लिखा, लेकिन संविधान चलता है वहां पर, ठीक है। अब ये तो हो गए अलिखित वाले। अब कुछ लिखित है लेकिन बड़े 2-3 बस 5-6 कानून आपके पास है। उनमें एक कनाडा है, उन्हीं में आपके पास अमेरिका आता है, बड़े छोटे से कानून है, ऐसे नहीं इंडिया के जैसे कि 395 अनुच्छेद है, 395 नियम, फिर उसकी अलग से उपनियम, टोटल पहुंचा 475 460। उनको अपनी जनता से फुल भरोसा है कि जनता हमें फुल सपोर्ट करेगी। अब मन में ये आएगा, मान लो भाई साहब कोई वहां पर एक आध व्यक्ति गलत हो गया, मान लो उसने कोई इलीगल काम कर दिया, चोरी वोरी कर दी, अब ये चोरी वोरी तो कहीं नहीं लिखी, कैसे सजा देंगे? तो वहां पर पूरी पावर दे दी जाती है इन देशों में आपके पास मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश जो बोलेगा वही सत्य माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने अगर ये कह दिया कि तुमने ये अनुचित काम किया है, तो वो फिर अनुचित ही काम है। इंडिया की फिल्म की तरीके से डायलॉग नहीं बोलेगा वो चोर, कौन से संविधान में लिखा? तो मुख्य न्यायाधीश 2-3 झपड़ देगा, कौन से संविधान में लिखा? वो कहेगा कौन संविधान में नहीं लिखा, हमने कह दिया जो वही संविधान है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंसानियत के नाते पे कि तुम्हें ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, बस मैंने कह दिया ये है। अब कुछ देश जहां पर वही आदमी मुख्य न्यायाधीश की का साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु की नहीं मानता, आदमी कहता भैया कौन से संविधान में लिखा? तो उन देश वालों को संविधान लिखना पड़ गया, भैया तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें होटल में सब लोगों को जाने के अलाउ करना, किसी को ऐसा मत कह देना कि चाय की दुकान में कि हम तुम्हें चाय नहीं पिला पाएंगे, ठीक है, किसी लड़का लड़की SC ST OBC किसी के साथ भेदभाव न करना। बेचारे अम्बेडकर को एक चीज लिखना पड़ गया, एक चीज लिखना पड़ गया, तो देश का संविधान बढ़ता चला गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे कानून बन के तैयार हो गए। 395 आपके पास अनुच्छेद। इतना लिखा BR अम्बेडकर ने कि 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए और आपका पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है। बस कहानी इतनी हमने समझ ली। कोई तुमसे पूछे संविधान क्या है, एक ओवरऑल तो थोड़ा बता सकते हो, आज पहली क्लास है, इतना तो समझ आया कि संविधान आपके पास है क्या। नेक्स्ट आपके पास अगली हेडिंग, संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अगली हेडिंग पे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं संविधान का आपके पास विकास क्या है। चलिए पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर समझ में आएगा संविधान कैसे प्रारंभ हुआ, ठीक है। ओके, ये आपके पास एक मैं महाद्वीप बना देता हूं, ये महाद्वीप है, मान लीजिए आपके पास कौन सा? अफ्रीका, ठीक है, ओके मान लीजिए। और यहां से आपके पास महाद्वीप गया, ये ऐसे होते हुए, ठीक है, ये तुम्हारा महाद्वीप जो आपके पास चला गया, इसका नाम है आपके पास क्या? यूरोप, प्लस आपके पास क्या? एशिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आपके पास एक महाद्वीप है ऐसे कुछ करके, ये हो गया आपके पास यूरोप, और ये हो गया तुम्हारा एशिया जहां पर आपका चीन, भारत देश है, नेपाल एक बार, और ये तुम्हारा ये एरिया है आपके पास जो हो गया, इसका नाम है आपके पास कौन सा? अफ्रीका, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका नहीं बनाया हूं, वो यहाँ होगा दक्षिण अमेरिका और आपके पास उत्तर अमेरिका, उसका कोई आज की कहानी से काम नहीं है, तो तुम बस इतना समझो 7 महाद्वीप है आपके देश में, तो मैंने 3 बना दिए, 1 2 और 3, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2 5, एक आपके पास नीचे ऑस्ट्रेलिया और नीचे वाला अंटार्कटिका 2 7 हो गए 7 महाद्वीप, ठीक है। अभी फिर यार यहाँ देखो बस, ठीक है, 3 महाद्वीप पे ध्यान देना है। इंडिया में हम इंडिया पढ़ रहे, कौन सा इतिहास पढ़ रहे, तो आपको ये देखना है कि संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक। अब ये भैया आपके पास जो भारत है वो यहाँ पर है, ठीक, ओके, ये अफ्रीका है। यार इतने दूर का कनेक्शन आपके पास, यहां से देखा जाए तो कम से कम 2-3 मीटर तो दूर है, ठीक है, इतना दूर का आपके पास कनेक्शन यार कैसे हो गया इंडिया में? भाई कुछ तो कहानी रही होगी। तो आप बोलोगे भैया कहानी एक ही है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, उसका नाम आपके पास क्या है? रुपया, मतलब डॉलर, पैसा, मुद्रा, इसके लिए सब पागल है, इसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है। तो आपके पास मतलब अब रुपए कैसे आएगा? तो रुपए आता है हमेशा व्यापार से, मतलब बिजनेस करो, ठीक है, मतलब पैसा कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा मेहनत का कुछ मिलता है क्या? आपको कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो व्यापार से आपकी मुद्रा मिलेगी, करेंसी मिलेगी, ठीक है। ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग कहीं से कहीं भी चले जाते हैं। तो यूरोप के जो लोग थे, यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, आपके पास छोटे छोटे आपके पास देश, इटली आपके पास, ठीक है,
ये देश बेचारे अपने इतने से देश कितना विकास कर लेंगे, तो उनको कहीं तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, दिमाग तो था। तो उन लोगों ने कहा यार एक स्थान चलो वहीं चलते हैं। तो कुछ लोग इंडिया नहीं आते थे व्यापार करने, ये मत कह दिया करो भारत आते थे व्यापार करने, वो आते थे इंडो एशिया। इंडो एशिया आपके पास, एशिया में आपके पास इंडोनेशिया देश में पूर्वी की तरफ देश में, उनका इंडिया कोई बड़ा खास औचित्य नहीं था। लेकिन जब ये लोग आते थे तो इनका रास्ता ऐसे था, कैसे था, ऐसे आते थे, ये आपके पास सऊदी अरब होते हुए आ जाते थे, अपना व्यापार करते थे, चले जाते थे भाई, ठीक है। और सब के सब इस्लामिक मुगल वंश तुम पढ़कर आए हो, आपका अकबर शाहजहां दिल्ली सल्तनत सब गुलाम लोधी वंश, ठीक है, सब यहीं से आए हैं, यहाँ से ये कुछ ज्यादा दूर से आ गए, यहाँ से आ गए। तो जो यहाँ के लोग थे ये तुर्की वाले, इस्लामिक एरिया वाले, ये सऊदी अरब वाले जिसे आप तुम कहते हो, ये वाला आपके पास एरिया, इन लोगों को बड़ी समस्या होने लगी। इनको लगने लगा यार बताओ यार, हमारे अकबर शाहजहां औरंगजेब ये सब बेचारे पूरा भारत लूटे हैं, मोहम्मद गोरी उरी आपके पास ये, इनकी इतनी हिम्मत कि हम लोगों को छोड़ ये आने लगे अब इंडिया को लूटने, हमारा तक तो ठीक है, पड़ोसी हम लूट सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने भैया कहा पहले इनका इंतजाम करो, किनका, यूरोपियन वालों का, ठीक। इतिहास की पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, अभी मैं पूरी कहानी नहीं खोलूंगा कि क्या कैसे हुआ, ठीक। तो यूरोपियन वालों का इंतजाम करो। अब जितने भी यूरोपियन अंग्रेज आए यहाँ पर, पुर्तगाली यूरोपी आपके पास देश, तो यहाँ से होते आए तो बीच में मिल जाएंगे अल हबीबी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कहाँ जाबी, उन्होंने कहा व्यापार करबी, काट दिया। अंग्रेजों ने कहा भाई मरना नहीं है, यहाँ से नहीं जाना, और कोई रास्ता ढूंढो, ये तो फालतू की बेकार रास्ता हो गई, खतरा ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर एक दो आपके पास एरिया पार करो, फिर ये दुबई पूरा एरिया, ईरान इराक पार करते जाओ, अफगानिस्तान होते जाओ, खतरा बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया का आपके पास वो है, वो जाने ही नहीं थे वहां पर। और कोई रास्ता ढूंढो, दुनिया में आपके पास एक व्यक्ति निकला जिसका नाम क्या था, कोलंबस। फिर उसके बाद एक व्यक्ति निकला जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए आपके पास, यहाँ से होते हुए मेडागास्कर द्वीप से आपके पास होते हुए एरिया में पहुंच गए जिसका नाम क्या था आपके पास, केरल। केरल में आपके पास किस बंदरगाह में, कालीकट आपके पास बंदरगाह में कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपके पास किस देश से था, तो वास्को डी गामा आपके पास किस देश से था, पुर्तगाली था, ठीक है। इतिहास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत अपेक्षा करिए, मैं मुझे संविधान की तरफ जाना है, अभी सब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि संविधान पनपा कैसे इंडिया में। अब ये भैया वास्को डी गामा आए, यहाँ से गए, खूब 60 गुना का लाभ कमाया, ले गए केरल से आपके पास के मसाला सारा लौंग मिर्च जो भी इनको मिला, पूरा का पूरा दक्षिण भारत इसी का तो क्षेत्र है, तो आपके पास केरल की कालीकट बंदरगाह से ये सब आपके वापस लेके गए, यहाँ आया गया। इसने भाई वास्को डी गामा ने 60 गुना का लाभ प्राप्त कर लिया, मतलब 1 रुपए लगाया और 1 रुपए से 60 रुपये कमा लिया, 1 रुपए से 60 गुना, मतलब अगर जितना भी पैसा लगा उसको गुना 60 कर दो, उतना प्रॉफिट हो गया। जब इतना प्रॉफिट हो गया तो काफी अगल बगल के लोगों को पता चला, पुर्तगालियों को, वो सवारी की होड़ मच गई, उन्होंने कहा भैया हम भी चलेंगे। तो इंडिया में आपके पास पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, कब आए, 1498 में। और जब पुर्तगाली लोगों को पता चला तो अगल बगल के देशों में भी भनक हो गई कि यार ये कहाँ जा रहे हैं पुर्तगाली, कहीं से तो पैसे से लेके आपके पास आ रहे हैं, कौन है, तो वो अगल बगल के जो आपके पास देश थे उसका नाम क्या था, डच, ठीक है। इन्होंने कहा बेटा हम भी आएंगे वहीं इंडिया से जहां से तुम लूट कर आ रहे हैं। इंडिया को सबने गुलदस्ता समझ लिया था, आराम से आओ और फिलहाल लेके निकाल के चले जाओ, इंडिया वालों को मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम एरियाओं का राज था, तो उनको वो भी बेचारे लूटने में लगे थे जहांगीर वहांगीर। अब वो बेचारे आए गए, उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई दमदार राज ही नहीं आया, ठीक है। और इंडिया में आज लोकतंत्र चलता है, तब थोड़ी ना इंडिया में लोकतंत्र चलता था, तब इंडिया में चलता था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जहां लड़के का बेटा ही लड़का राजा बनेगा, बेटा का मतलब पिता का बेटा ही राजा बनेगा। तो उनको क्या करना, वो कौन सी मुस्लिम एरिया अपने देश के थे, लेते जाओ बेटा, जहां आपके पास हमारे एरिया में आओगे तब देखेंगे तुमको, ठीक, ओके। तो आपके पास डच आए, डच आपके पास कब आए, तो डच आए 1605 में, ये सब याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेता है, किरम सा बताइए। अब डच के बाद ये बड़े आदि बने लगे, तो इनके बगल वाले पड़ोसियों को पता चला, इंग्लैंड के लोगों को, इन्होंने कहा यार कहां से लाते हैं ये सब, इतना आपके पास पैसे ही था। इन्होंने कहा भैया इंडिया नाम का एक देश है, इन्होंने कहा चलो भाई, फिर आपके पास कौन आ गए, अंग्रेज आ गए,
अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में ग्रैंड के आपके पास लोग आ गए, कब आ गए? 1600 आपके पास 6 में, ठीक है, 1606 और 8 ऑफिशियल डेट होती है 1608, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गए, अब अंग्रेज बड़े आदमी बने। अब भाई यहीं पुर्तगाली बड़ा आदमी बन रहा है, यहीं डेन बड़ा आदमी बन रहा है, यहीं पर अंग्रेज बड़ा आदमी बन रहा है, तो और लोगों को पता लगा यार इतना पैसा इंडिया में, इतना पैसा है कि पूरे के पूरे देश अमीर बने जा रहे हैं, तो हम काहे पीछे रहे। तो अगला आपके पास कौन आ गए? अगला आपके पास डेनिस आ गए, ठीक है, आपके पास डेनिस, इन्होंने कहा भैया हम भी लूटेंगे इंडिया को, ये आ गए भैया, ये आपके पास आ गए, ये आए थे आपके पास 1616 में, ठीक है। डेनिस के बाद फिर कौन आ गए? आपके पास फ्रांसीसी आ गए, ये आ गए, ये भैया आपके पास 1652 के आसपास ये आ गए थे। क्रम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 1 2 3 4 5, पहले नंबर में पुर्तगाल और सबसे अंतिम में फ्रांस और बीच में डच, अंग्रेज और डेनिस। अब भाई एक मैदान में इंडिया में इतने लोग आपके पास आ जाएंगे तो फिर आदमी लूटना तो छोड़ो, पहले अगले बगल को लूटना प्रारंभ करेगा। अब तुम्हें खतरा नहीं हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि आपके पास नवोदय विश्वविद्यालय के पास या कहीं पर प्लाट डला है, पता नहीं उसका मालिक कौन है, एक ने कब्जा किया, उन्होंने कहा नहीं आ रहा, तू ले आ रहा, हाँ चुप ही रही हो। अब बगल बदल गया, अच्छा बेटा प्लाट फ्री में बट रहा है, तीसरा पहुंच गया मोरू है, तो उन्होंने कहा आपके पास 3, हाँ ठीक है 3 ऐसा कर लो, चुप रही हो बिल्कुल, ठीक है। चौथा आ गया, पांचवा आ गया, अब तुमने कहा कितने से करेंगे, माला माल बिक्री बन रही क्या, ठीक है। आपके पास की लॉटरी खुलेगी, बांटते जाओ, ठीक। अब भैया ने कहा एक काम करो, हिस्सा विस्सा नहीं, पहले अपने लड़ लो, एक ही का प्लाट होएगा, अपन सब लड़ लो, ठीक है। इनमें भैया द्वंद हो गया, एक ने, दो लोगों ने तो बढ़िया दोस्ती कर ली, दोस्ती क्या कर ली, इंडिया से सीखा था विवाह कर दो तो लड़का और लड़की वाले घर एक एक हो जाता है, तो ये दो लोग एक हो गए, एक पुर्तगाल और एक अंग्रेज। अंग्रेज का राजकुमार था, उस चाल से उसके दुधी और इनकी पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह हो गया, पुर्तगाल ने दहेज में कहा दे दिया, बंबई, ठीक है। और बंबई वालों को पता नहीं हम दहेज में चाहिए तो मैं ऐसे समझ लो कि आपके पास आपके सांसद हमीरपुर की मान लो शादी करे हो, कह दी रात हमने दहेज में दिया, तो मैं लगी ना बताओ यार हम यहाँ रात दहेज में दिया, ठीक है। ये चीज आपके पास पूरा का पूरा बंबई दहेज में दे दिया, ठीक है। अब इनकी बढ़िया बन गई, इन दो लोगों की, एक अंग्रेजों की एक पुर्तगालियों की। इन्होंने कहा देखो समधी साहब, ठीक है, अपन बाद में करेंगे, तुमने लूटा तो हमने लूटा, बात दे गई, अब हमारी बिटिया आपके यहाँ है, आपका बेटा हमारा दामाद है, तो तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी रहे, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी को भगाओ। बाकी को आपके पास डच को भगाया, डेन को भगाया, फ्रांसीसी को भगाया, और इंडिया में सिर्फ एक ही लोगों का राज चला, लड़का वालों का, लड़की वालों का नहीं, लड़का वालों का। और इंडिया में अब भैया आपके पास संविधान के अगले चरण बनेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट आपके पास कहा जाता है कि संविधान के विकास के चरण को कितने भाग में बांटा जाता है, तो बोलिएगा संविधान के विकास के चरण को आपके पास 2 भागों में बांटा जाएगा। मतलब अब मैं ये कह रहा हूं कि अब सत्ता पूरी इंडिया में किन की हो गई थी, अब सत्ता केवल इंडिया में एक ही लोगों की चल रही थी, जिसका नाम क्या था, अंग्रेज, ठीक है, ओके। चलिए भैया अब संविधान के चरण कैसे बने, अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों में कोई दिक्कत नहीं है, सब भाग भूग गए, कोई मतलब नहीं, सबको भगा दिया, अब इंडिया को केड़े हमें लूटेंगे। मुगल वंश भी बिल्कुल रद्दी लेवल पे आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, औरंगजेब बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आने वाले थे, ठीक, ओके। तो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटने के लिए एक प्रकार का 2 चरण चलाया। पहला चरण आपके 2 ही बोले जाते हैं केवल। पहला चरण आपके पास जिसे कहते हैं आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, सबने नाम सुना होगा, कंपनी का शासन, ठीक है। ये कब से कब तक चला, ये चला आपके पास 1773 से 1858 तक, जब तक इंडिया में क्रांति नहीं हो जाती है, 1857-58 की रानी लक्ष्मीबाई नहीं आ जाती है, ठीक। यहाँ खूब लूटा। दूसरा चरण कब चला, कंपनी को भगा दिया, मतलब ऐसे समझो, भारत सरकार मान लो कहीं से मौका मिल जाए कि पाकिस्तान में हमारा एरिया है, मैं मेरी बात समझना सर, ठीक है, कंपनी का, तो भारत सरकार कहेगी प्रधानमंत्री अगर हम नहीं जा रहे तुम पहुंचो, तो मान लो टाटा कंपनी को पहुंचा दिया कि टाटा जितना पाकिस्तान में लूटो तो मैं कहा करना, तुम लूट रहे हो हम लूट रहे, बात हुई कि हमारी देश की कंपनी हो ना टाटा महिंद्रा, उन्होंने कहा हाँ। अब टाटा महिंद्रा ने इतना लूटना प्रारंभ किया, भारत सरकार बड़ी हैप्पी,
भारत सरकार ने कहा बढ़िया लुट रहा है, 1000 करोड़ 100 करोड़ आ गया, इस साल इतना आ गया। फिर आज के 15 20 25 साल बाद पता चली कि अब टाटा वाले ये कहने लगे अरे सर अब पाकिस्तान में ज्यादा नहीं लूट पाए, अब बस इस साल तो 20 ही करोड़ आया। भारत सरकार जब ठीक है, अगले साल महिंद्रा वाले कहे सर ज्यादा नहीं लूट पाए, इस साल तो मात्र 10 ही करोड़ आया। अब भारत सरकार को शक हो जाएगी। इसका मतलब आज के 5 साल पहले तुम एक साल में 100 करोड़ लूट लेते थे और अब तुम 5-10 साल बाद हमें कह रहे 10 ही करोड़ आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है, और घोटाला होगा जब भारत सरकार पता कराई तो भाषा पता चला 80-90 करोड़ की टाटा वाले खा जा रहे और हमें झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास कि हमें 10 करोड़ आया, हम पाकिस्तान को ज्यादा ही लूट पाए। यही इंग्लैंड ने पता कराया कि हमारी कंपनी इतना घाटे में जा रही है कि क्या मैटर है, ये इंडिया को लूट नहीं पा रही। तो पता चला कि लूट तो वो उससे दुगना रही, पहले 100 करोड़ आ रहा था 200 करोड़, और यहाँ कह रही कितना। इसका मतलब बीच का पैसा 90% खा जा रहे हैं। कौन? ये अधिकारी जो गवर्नर बने बैठे हैं, हमारे अधिकारी, हमारी टाटा कंपनी। ये खा जाए। भारत सरकार क्या कहेगी? फिर भारत सरकार कहेगी टाटा महिंद्रा वापस आओ, आज से पाकिस्तान में हमारा ही राज होगा, अर्थात भारत सरकार का। ये इंग्लैंड वालों ने कहा इस कंपनी को वापस आओ, आज से इंडिया में हमारा राज होगा। इस राज को क्या कहा जाता है? ताज का शासन, या इसी को कहा जाता है ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत वह भारत जिसमें इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटिश भारत वह भारत जिसमें कंपनी का कब्जा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो इस शासन ये कब से हुआ? तो बोला 1858 से। कब तक? क्योंकि ये 1858 तक ही तो चला था। कब तक? तो कह देना जब तक देश आजाद नहीं हुआ। देश आजाद कब तक नहीं हुआ? 1947 तक। 3 हेडिंग पढ़ाई मैंने अभी, एक क्या है संविधान, एक विकास कैसे हुए, ये वगैरह वगैरह। अगर आपके पास संविधान के विकास के चरण तो बोलना 2, ठीक है? पहले इतना लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमें ये वाला आपके पास कवर करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 शासन हो गए थे। एक आपके पास है जो 1700 आपके पास 73 से चलेगा 1858 तक, और एक चलेगा 1858 से आपके पास 1947 तक, ठीक है? चलो बस अभी पहले ये देख लें। इसकी मैंने हेड दिलाई थी ईस्ट इंडिया आपके पास कंपनी का शासन, अर्थात आपके पास कंपनी का शासन, ठीक है? पहले इसकी कहानी समझो, बाकी वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लें 1773 से 58 तक कैसे पहुंचे। फिर देश तो आजाद बाद में होगा, फिर उसके बाद अपना फिर तो कोई बात ही नहीं है, देश आजाद हो गया तो इंडिया का संविधान बनेगा, है ना? चलिए आ जाइए। सर्वप्रथम आपके पास एक नाम आता है जिसका नाम है आपके पास कंपनी, ठीक है? अब एक्चुअली में कंपनी नहीं थी पहले, समझना मेरी बात। मैं एक चित्र बना दूं, ये आपके पास एक यूरोप है जो आपके पास ये है, और यहाँ से व्यक्ति को ये अफ्रीका पार करते हुए उनको आना है ये इंडिया, ठीक है? यहाँ पर ये वाला एरिया यहाँ पर आना है उनको। अब यहाँ के लोगों को यहाँ पर आना है, तो जब अपने देश से कोई कंपनी बाहर जाएगी, जैसे टाटा है या कोई भी है, तो भारत सरकार को तो पता रहेगा कि भाई तुम्हारी टाटा की कितनी शाखाएं अमेरिका में है, कितना क्या है। ऐसा कभी होगा पर बिना भारत सरकार की जानकारी की तुम देश के बाहर निकल लो? हो नहीं सकता, ठीक है? अगर ऐसा इतने आसानी से हो जाएगा फिर तो पूरा का पूरा भारत ही बर्बाद हो जाएगा। जब यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमें अपना व्यापार करें कंपनी के रूप में, तो आपके पास जो कंपनी के रूप में आपके पास व्यापार है, तो कोई व्यक्ति तो होगा जो पहले जो कोई व्यक्ति जो इंडिया घूम के आया होगा कि इंडिया में खूब पैसा है भाई, और वहीं जाकर आपके पास कमाएंगे, कोई तो होगा। तो प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम किस अंग्रेज का आगमन हुआ? और सीधे आंसर लगा देते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस बाद में आया था, उसके पहले भी आपके पास अंग्रेज आ चुका था। ध्यान दीजिए, बोलिए 1599 में एक आपके पास अंग्रेज व्यक्ति आया था, जॉन मिल्टन आपके पास हॉल, नाम याद रखिएगा, ठीक है? ये इंडिया आ चुका था, मतलब मैं ये लिख सकता हूं किसका भारत में आगमन हो गया था, ठीक है? आपसे बस कहानी समझो, थोड़ी सी बस कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा ऐसे आए थे अंग्रेज, ठीक है? अब वो वाली कहानी है, ठीक? पुर्तगाल नहीं पढ़ना, ना डच पढ़ना, ना डेन, ना फ्रांसीसी। अंग्रेज ने देश लूटा ना 250 साल, तो अंग्रेज के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक? तो स्टार्ट कैसे हुआ? तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने एक अंदाजा लेके गया था इंडिया का,
अच्छे से। पुर्तगाली और डैन के साथ पहले आ चुका था, डच के साथ, मतलब उनके बाद। तो ये इसने कहा यार यहाँ सही सिस्टम है यार, यहाँ बढ़िया आएंगे, पैसे से कमाएंगे, जैसे ये वास्को ड गामा कमा के गया, कुछ चलेगा। लेकिन अकेले हिम्मत पड़ती है क्या? बड़े लेवल में पैसा कमाना है तो लोग तो जोड़ना पड़ेंगे। तो इसने क्या किया, जब ये यहाँ गया तो इसने अपने को दोस्तों को बताया, व्यापारी था और व्यापारी बड़ा था। बड़ा का मतलब बड़ा आदमी ही होगा जो इतना खर्चा करके यहाँ तक नाव लेके उस जमाने पे दूसरे देश आ रहा। आज आप लोग उसे बड़ा आदमी कह देते हो जो तुमसे इतना बार कह दे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ घूमने, या अमेरिका से तुम अपने आप देख जाते हो, लगता है यार अमेरिका से आ रहा, बताओ यार। ठीक है, 2023 में यूट्यूब गूगल सब होने के बावजूद भी आपको अमेरिका कितनी बड़ी चीज लगती है भी? ठीक है, आज भी लगता है। तो सोचो उस समय कोई ये कह दे मैं इंग्लैंड से आ रहा हूँ, तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, कितना पैसा ना होगा उसके पास। ठीक, तो जब पैसा हुआ तो वैसे ही दोस्त होंगे। तो जब ये बाहर पहुंचा अपने यूरोप इंग्लैंड, इसने दोस्तों को बताया, इसने कहा यार सुनो, अपन तो यहाँ फालतू अलग है, अगर इंडिया पहुंच गए ना अपन सब मिलके इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे कि पैसे संभाल ना पाओगे। ठीक है, लोगों ने कहा सही बताओ, उन्होंने कहा बिल्कुल चलो। उन्होंने कहा कैसे चले? उसने कहा एक एक करके जाएंगे तो क्या कमाएंगे, अपन सब मिलके कंपनी खोलो। तो कितने व्यापारियों को इसने जोड़ा, खतरनाक आदमी था। इसने आपके पास इंग्लैंड के 217 व्यापारियों को जोड़ा, बड़े बड़े सबको टारगेट किया। चलो इन्होंने कहा यार अब 217 लोग चलेंगे तो कंपनी खोलेंगे, तो इंग्लैंड की महारानी को तो बताना पड़ेगा कि बिना उसके चलेंगे। और कल के दिन इतना लूट के लाएंगे, नाव में भर के लाएंगे, पैसे ऐसा जितना भी सब लूट लाट के, सोना चांदी जो मिलेगा, बड़ा सोने का देश तुम कह रहे हो इंडिया है ये, तो इंग्लैंड की महारानी, पुलिस प्रशासन इंग्लैंड का, हम तो अपन सबको रोक लेगा कि भैया कहाँ पर के आए हो इतना आपके पास लूट लाट के यहाँ पर आके। ठीक है, तो कहा महारानी को बताना तो पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा कमाना हो तो भाई जेब में डालना हो। ठीक है, अब कमाना है ज्यादा बड़े लेवल पे। इन्होंने कहा चलो महारानी के पास। उस समय आपके अभी कंपनी नहीं बनी, अब ये 217 आदमी जा रहे हैं, ये 217 आपके पास व्यापारी मिले इंग्लैंड की महारानी, जिसका नाम क्या था, एलिजाबेथ। ठीक है, इनसे मिले, महारानी से बात करी, जैसे आपके देश में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही है। ठीक है, महारानी से, अब राष्ट्रपति अपने देश में अंतर है, अपने देश में राष्ट्रपति की बिल्कुल चलती, वहां महारानी की तब उस समय पे अच्छा खासा चलती थी। आज वहां पर भी संविधान है, ठीक है, लेकिन दर्जा वही है राष्ट्रपति जैसा पहले अब। ठीक, तो महारानी एलिजाबेथ से मिले, इनको पूरी कहानी सुनाई कि यार हमें जाना है महारानी, आप कह दो कमा के लाए। महारानी का हमें कहाँ मिलेगा, तुम्हें इस वाले टाटा पहुंच जाए भारत सरकारी काम, मोदी जी के हमें कमाना यार, इजाजत दो। तो मोदी सरकार पूछी हमें कहाँ मिलेगा, वही एलिजाबेथ ने पूछा हमें कहाँ मिलेगा, हम तो क्यों, तुम्हें क्या चाहिए आपके पास? तो इन्होंने कहा हमें कहाँ नहीं चाहिए, तुम जाके वहां लूटोगे तो पूरी इंडिया में नाम किस देश का होगा कि इंग्लैंड से कुछ लोग आए थे और पूरे भारत को लूट ले गए, तो नाम तो हमारा बदनाम होगा इंग्लैंड का, और तुम लूट के तुम आओगे, तुम व्यापारी। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, भारत सरकार का जब नाम बदनाम होगा तो पता भी चलेगा भारत सरकार को मिल रहा पैसा। इन्होंने कहा महारानी बात तो सही कह रही हो। तो इन्होंने कहा जितना कमाओ उसका इतना परसेंटाइल हमारे पास। महारानी ने कहा सब कमीशन की बात है। ठीक है, ठीक, तो आपके पास जब कंपनी ने कहा महारानी एलिजाबेथ से, आपके पास महारानी ने कहा जाओ काम करो, भैया कंपनी फ्री। कहीं 217 आदमी ने कहा यार एक काम करो, अपनी कंपनी का जल्दी नाम रखो, जल्दी नाम रखो, बस इनके चलना लूटने। उस कंपनी का नाम रखा गया 1600 आपके पास ईस्वी में ईस्ट इंडिया आपके पास कंपनी आ गया नाम। कितने व्यापारियों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, 217। सर्वप्रथम इसकी राय किस व्यक्ति ने दी थी, जॉन मिल्टन हॉल। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आया था, यही। और दो क्वेश्चन बहुत पावरफुल पूछे जाते हैं, बहुत जबरदस्त पूछता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का राजा कौन था? ठीक है, और लड़का सीधा आंसर लगा के चलाता है कि उस समय आपके पास भारत का राजा था जहांगीर। गलत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का राजा था अकबर। हाँ, और अकबर को ये एलिजाबेथ थोड़ा थोड़ा जानती थी। ठीक है, और जब जानती थी तो इनकी हिम्मत रही, तो इन्होंने कहा ठीक है जाओ, राजा साहब कह देंगे और ये लेटर लिए जाओ। पहले इनसे तो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो या आधार कार्ड दिखा दो, नहीं,
महारानी ने जब कहा हाँ हमारी ये कंपनी आ रही है 217 व्यापारी हैं, उनको आप अपने देश में करने दो, जैसे आपने पुर्तगाल और डच लोगों को नहीं रोका, हमें भी करने दो, ठीक है। अब कंपनी, तभी तो राजा बात करेगा तो बात अलग होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ध्यान देना, जब भारत आई उस समय इंडिया का राजा कौन था? जहांगीर। और दोनों में अंतर है। गठन के समय भारत का राजा अकबर लगा ना, और जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, कब आई? 1608 में, ठीक है। तो उस समय आंसर लगाना जहांगीर। अब मन में आएगा ये 7 साल क्रांतिकारी, ठीक है, इसको तुरंत आना चाहिए ना। 1616 में व्यापार मिलकर दंड से आना चाहिए, ठीक है। आपके पास दंड से ही आई थी, लेकिन होशियार थे अंग्रेज, अपने ऐसे बड़बक नहीं थे इजे बड़े मुंह को रसगुल्ला खाना ना, ठीक है। ये इंडिया आए नहीं, ये निकले गाड़ी लेके, ये भैया आए जहाज से। इन्होंने कहा इंडिया बाद में चलेंगे, पहले इंडिया के बगल में रह लो, पहले ही बगल मोहल्ला वाले का सब पता कर लो। इंडिया में कहा है लूटना, व्यापार न करना, लूटना देश को, व्यापार करना हो तो ईमानदारी के, जब दिल साफ है तो किसी के घर में चले जाओ। अब किसी के घर में तुम्हें चोरी करना है तो पहले पड़ोसी के घर में रहेगो, वरना होटल में रहोगे, फिर पता करोगे हाँ शाम को ऊपर चलती है, गेट खुला रहता है, इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे मारेंगे छापा, और इंतजार करेंगे 1-2 महीने का। बड़ा हाथा मारना है, छोटा मोटा हाथ नहीं मारना। ये भैया रुक गए कहाँ? अफ्रीका। अफ्रीका के कौन से? मेडागास्कर थी। फिर कहा, फिर आगे बढ़े 1601 में, 2 में, 3 में, 4 में, फिर पहुंची इंडोनेशिया। इंडिया नहीं आई, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में व्यापार कर रहे, यहां पर्चे बना ली, इंडोनेशिया पर्चे बना ली। 1605, 1606, 1607 जब इनका पूरी सेटअप हो गया पावरफुल, इंडोनेशिया के लोगों ने जंग लगी, सब ने अब चलो इंडिया भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आया था? उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। किसके समय आया था? जहांगीर के समय, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस आया, और जब कैप्टन हॉकिंस आया, अब एक मन में एक चीज आती है, कैप्टन हॉकिंस की क्यों भेजा गया था? बुद्धि बहुत तेज। तुम्हारे इंडिया, तुम्हारे राज्य में कोई अमेरिका का आदमी आ जाए और तुमसे कहे हाउ डू यू डू, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इन कोचिंग, वाह वाह, तुम्हें मजा नहीं आई, तुम्हें ठीक है यार, बड़ी अंग्रेज छाड़ता है, ठीक है। वही अमेरिका वाला तुमसे कहे काहे कोचिंग पढ़े आओगा, तुम ठहरोगा अमेरिका के, भैया तुम बुंदेलखंड कैसे जानते हो? तुम्हें अपना अपन लगे, तुम कहा भाई चाय पिलाए यार, हाँ हम चाय पियो, तुम लोग पियो सही आपका जब, ठीक है। तुम्हें लगने लगा बताओ बुंदेलखंडी का, तुम्हें अपनापन लगने लगे, अपनापन, ठीक है। ऐसे मान लो जब तुम यहाँ से कभी दिल्ली जाते हो, गुजरात या कहीं स्टेट काम नहीं और थोड़ा दूर, और तुम्हें वहां पर आदमी मिल जाए रात का, तुम देखो तुम उसको रोज चौराहे में तुम उतनी इज्जत नहीं दोगे, लेकिन एक बार अरे भाई रात क्यों हो तुम यार, अरे आओ यार भाई यार, अपन तो भाई वैसी, ठीक है। ये जो कैप्टन हॉकिंस था कलाकार था, ये अंग्रेजी के साथ साथ में जहांगीर की भाषा फारसी, मुस्लिमवादी, उर्दू जानता था। जो उर्दू बोलेगा जहांगीर के सामने, जहांगीर फैन हो जाएगा। और जब जहांगीर से मिले गया महाराज, उर्दू में बोला हम आपके यहाँ ये करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जहांगीर ने कहा तुम तो यार देखने में तो गोरे चट्टे, टाई वाई लगाए, जूता वूता, कितने हैंडसम लग रहे, लॉलीपॉप जैसे तुम्हारे गाल, और तुम बोल रहे हो खारसी, ठीक है। और उन्होंने कहा और बताओ, उन्होंने कहा महाराज हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं। इंग्लिश क्या होती है इंग्लिश? उन्होंने कहा इंग्लिश 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 इंग्लिश, और गजब, ठीक है। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को, इंग्लिश खान। समय आगे बढ़ा 1764, इनको पूरा का पूरा इन्होंने इंडिया के एक एरिया में कब्जा कर लिया, जिसका नाम क्या था आपके पास? बंगाल, आपके पास बिहार, और आपके पास क्या? उड़ीसा। पूरा कब्जा। अब भाई पूरा कब्जा, पावर, इनका रुक जाओ बेटा, समय इंतजार, समय देख रहे हो, धैर्य का काम मीठा होता फल। 1600 में आए, दंगे से भारत नहीं पहुंचे, महारानी ने कह भी दिया था तब भी नहीं पहुंचे। 1608 तुरंत इंडिया में पैर नहीं पसारे। 1608 से 1764 इंडिया का सीधा एक एरिया ले लिया, वो एरिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा से हमारे अंडर में। अब इन्हें और इंसान रुक जाओ बेटा, जल्दी नहीं, आराम से बिल्कुल एक एक को निपटाएंगे,
1700 आपके पास 74 लगा, बंगाल बिहार उड़ीसा ही हो गया। 1700 आपके पास 74 लगा, एक दो एरिया में और कब्जा कर लिया। एक का नाम था आपके पास क्या, बंबई, एक का नाम क्या था आपके पास, मद्रास। और जैसे ही कब्जा किया, इन्हें कहा अंग्रेजों ने कहा व्यापार व्यापार सब बंद, व्यापार करेंगे क्या देश में, अब देश में राज करेंगे, व्यापार नहीं। हो गए व्यापार, हो गया व्यापार। 1608 से 1774 था। अब राजा हम बनाएंगे, किंग मेकर हम बनाएंगे, कौन राजा रहेगा, मतलब अब व्यापार नहीं होना था, अब देश इनका होने जा रहा था, पूरा भारत ही इनका होने जा रहा था। भारत में कौन आएगा कौन नहीं आएगा अब ये बताएंगे। अब इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट निकालना, जिसको तुम कहते हो 1773। आपके पास 1800 आपके पास 13, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853, 1853 के बाद 1858 रेगुलेटिंग एक्ट। ये हमारा पहला चरण, जिसको अभी लिखाना है, पहले इतना लिखिए, छुट्टी नहीं है, पूरा ये पूरा छोड़ के भेजूंगा घर। चलिए इतना ये इतना मोस्ट चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी मोस्ट है, संविधान में भी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। बस अब ध्यान से सुन लीजिए, ये 3-4 आपके पास चीजें, ठीक है बेटा, ओके। मैं ये कैसे समझा सकता हूं, आप ध्यान दीजिए बस। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए बस। 3 पॉइंट, पहले वाला भाग को समाप्त कर देते हैं, 1858 तक आप पहुंचा देते, बाकी क्या कर लेंगे, टॉपिक क्लियर उसका हो जाएगा, कल आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 1858 तक जाना है, ध्यान दीजिए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पहला काम कुछ नहीं, बंगाल में इनका कब्जा था, बिल्कुल। 2 स्थान को और बढ़िया हाथ मान लिए, एक का नाम था आपके पास बंबई और दूसरा का नाम क्या था आपके पास मद्रास। अब हुआ क्या, अब हुआ इनको अब लगा कि भैया जब इतना अच्छा हाथ मिला है तब नियम बनाओ, नियम ऐसा बनाओ कि पूरे भारत में पहला नियम, पूरे भारत को क्या करना है। अब विचार है रेगुलेटिंग, इसका पता नाम रेगुलेटिंग क्यों रखा गया। रेगुलेटिंग शब्द को ध्यान से पढ़ो, रेगुलेटिंग शब्द को कहते हैं रेगुलेटर। जो जो तुम सिलेंडर में लगा होता है रेगुलेटर का काम होता है। अगर आपको लगा कि हमें गैस को कम ज्यादा करना है तो आप रेगुलेटर को तेज कर देते हो, वरना धीमे कर देते हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे हिसाब से सब कंट्रोल होना चाहिए। अब इनका पहला दाव मारा इन्होंने इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट बनाएगा। देखिए बंगाल, मुंबई, मद्रास के अलग अलग गवर्नर थे, ध्यान समझो बेटा। इसका अलग गवर्नर था, ऐसे समझ लो डीएम टाइप का। मद्रास का अलग गवर्नर था और बंगाल का अलग गवर्नर था। फिर उन्होंने कहा पहले एक काम करो, तीनों गवर्नर को एक के अंदर पे करो। मतलब इनको भरोसा टूटने लगा कि कंपनी आ गई थी 1608 में और 1608 ये चल रही है 1774। अब इतना लूटना है इंडिया को, लेकिन भरोसा नहीं है अपनी आदमी के ऊपर कि ये लूटेंगे ज्यादा। कितना आया, 100 करोड़ कमाया, कितना बता रहे, ये कितना आया कितना बता ना। इन्हें का पहले एक ईमानदार आदमी को जो इनकी नजर में था, इनमें ईमानदार आदमी को पहले तीनों को अंडर कर लाओ। पहला काम होता है कि 1773 के डायरेक्टिव में किस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको ना बंगाल के आपके पास गवर्नर को आपके पास क्या बना दिया गया, गवर्नर आपके पास जनरल बना दिया गया। बस इसने कहा बंगाल के गवर्नर को तुम्हारे अंडर पे ये है और तुम्हारे अंडर पे ये है, ये दोनों कितना कमा रहे हमें बताना। इंग्लैंड की महारानी तो हमें बताओ ना चाहिए कौन कितना कमा रहा। अब महारानी थी राजकुमार था जॉर्ज प्रथम, ठीक है, तुम तो बस वो समझो इंग्लैंड के राजकुमारों को, ठीक है। इंग्लैंड ने कहा हमें बताना कौन कितना कमा रहा। दूसरा इन्होंने आपके पास क्या किया, दूसरे इन्होंने आपके पास क्या नाम करके देश में सर्वप्रथम आपके पास एक कोर्ट खोल दी। तो पूछा जाता है आपके पास कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कहां खोली गई थी। तो आंसर देना आपके पास, भारत में सर्वप्रथम आपके पास जो सुप्रीम आपके पास कोर्ट थी वो आपके पास कहां पर ओपन कर दी थी, कलकत्ता में। आपके पास प्रथम नंबर की आपके पास कोर्ट, ठीक है, ओके। गवर्नर जनरल, अब जो आपके पास एक प्रश्न तो बहुत मोस्ट है। अगला प्रश्न आपके पास ये है
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? सब नाम जानते हो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके पास कौन बना? वारेन आपके पास हेस्टिंग्स। ये भारत का आपके पास प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास एक और पूछता है कि वारेन हेस्टिंग्स को लोड बढ़ गया होगा। वारेन हेस्टिंग्स बेचारा बंगाल का संभाल रहा है, बंबई का मद्रास का संभालेगा, लोड बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ता है। अब तुम कल के दिन हमीरपुर को डीएम को कह दो कि तुम्हें कानपुर और घाटमपुर का भी और उड़ई वाला जालौन वाला भी एरिया देगा, हड़बड़ा जाएगा डीएम, उसको लगेगा मैं कितना संभालूंगा इतना। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? हेल्पर भेजोगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को कितने हेल्पर पहुंचाए थे? तो बोलना एक तो बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स स्वयं था, प्लस आपके पास 4 सदस्यों का हेल्प पहुंचाया था। मतलब उसकी कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? 5। एक खुद और ये, बस इतना बहुत है। अगला आपके पास पड़ रहा है नेक्स्ट। अब क्या हुआ? इसके बाद आया 1781, बेमतलब का, इतना क्वेश्चन नहीं आता। 1781 में क्या हुआ? ये कहा गया कि इसमें जो थोड़ी मोड़ी कमी रह गई है उसका सुधार करें। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ो। आगे आपके पास आया 1700 आपके पास 84 का आपके पास है। अब इनने कहा देखो चीजें बढ़ रही हैं, खूब पैसा आ रहा है, भैया हमारे से ना समझेगा और कुछ करो। तो भैया आपके पास इंग्लैंड ने एक 2 संस्थाएं और खोल दी इंडिया में। एक को आपके पास क्या बोला गया? एक को बोला गया आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखना, बोर्ड आपके पास ऑफ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का देश में गठन कब हुआ? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का देश में गठन आपके पास 1784 के एक्ट में हुआ। ठीक है, अगला आपके पास पूछा जाता है आपके पास बोर्ड ऑफ आपके पास क्या डायरेक्टर, ये आपके पास क्या हुआ? ये चीज आपके पास। अब मैं इन दोनों का अर्थ समझा दूं। यहां लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां पर लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों में क्या फर्क है? सुनिए क्या फर्क है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी खूब पैसा कमाने लगी थी अब देश से, बड़ा भर पैसा आपके पास आ रहा था, तो उस कंट्रोल करने के लिए एक समिति तो बननी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया आपके पास कि बोर्ड ऑफ आपके पास डायरेक्टर, सॉरी इसको नहीं, बोर्ड ऑफ आपके पास डायरेक्टर को निश्चित किया। तो मैं समझो, जब कभी भी किसी बड़ी कंपनी आपके पास होती है तो तुमने एक टेबल देखी होगी, टेबल लगी होती है ऐसे, और टेबल में आपके पास ये टेबल ये टेबल ये टेबल मैनेजमेंट लगी होती है, मुखिया की टेबल। कभी सीएम का ऑफिस देखना, आपके पास जो बैठा लेकिन डीएम किसी भी ऑफिस चले जाओ, आपके पास तो मैन आदि बैठेगा, अगल वाला आपके पास ये, तो जो मैन आदि बैठेगा वो मालिक कहलाएगा, डायरेक्टर, और जो अगल बगल बैठेंगे वो कार्यकारिणी के सदस्य कहलाएंगे। तो उसे बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आदमी कहता रुक जाओ भैया हम नहीं ले सकते, अभी बीएमपी में कोई विवाद होता तो हम कहते हैं प्रिंसिपल साहब भाई हमसे नहीं चलेगा, अब एक काम करना पड़ेगा, हम अपना बोर्ड पूरी समिति बनाना पड़ेगी, अध्यक्ष साहब को बनाना पड़ेगा, फिर हम निश्चित करेंगे क्या करना है बच्चों का। ठीक है, वैसे तो ये जो फैसला लेते थे कंपनी का उसको बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब लेकिन कंपनी वर्ष मतलब था इंग्लैंड को पैसा कमाना था, अब उनको ये राजा बनाना था कि राजा कौन बनेगा कौन बनेगा। तो जो राजनीतिक एरिया में हस्तक्षेप करते थे, राजनीतिक एरिया में कि भैया कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, पॉलिटिकल एरिया में वो ये करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर देख रहे हैं इंग्लैंड की कितनी बढ़ गई, पैसा कंपनी तक नहीं रही, अब राजा कौन बनेगा हम बताएंगे और कंपनी कौन चलाएगा ये बताएंगे, दोनों हम बताएंगे। तो आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बस। अगला क्या हुआ? अगला समय बढ़ाएंगे 1813। अब 1813 इंग्लैंड को भैया, इंग्लैंड को कंपनी के ऊपर भरोसा उठने लगा। इंग्लैंड को लगा यह कंपनी धोखेबाजी कर रही है हमारे साथ, है तो हमारी आदमी, ताकि हम चोर तो कंपनी चोर। ठीक है, आदमी तो अपनी जात को जल्दी पहचान जाता है ना। अब अंग्रेज थे उन्होंने कहा हमने इनको लूटने को भेजा, अब ये इतना लूटने लगेगी हमें भी लूटने लगे। ठीक है, कंपनी इंग्लैंड को लगा कंपनी हमारे साथ नाटक कर रही। इंग्लैंड वालों ने कहा आज से ईस्ट इंडिया कंपनी कौन व्यापार नहीं करेगी, सब खत्म, केवल 2 व्यापार करेगी इंडिया में, दोनों को याद रखना। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट बोलना, कंपनी का जो जो आपके पास एकाधिकार था कि मतलब पूरे भारत में कितना पैसा आएगा कंपनी देखेगी, खत्म। इन्होंने कहा बस इतना समझ देखोगे, कंपनी ने कहा फर्क करेगी क्या, उन्होंने कहा तुमसे 2 व्यापार करोगे इंडिया में, केवल 2, केवल 2। उन्होंने कहा बताओ क्या, एक करना तुम चीन का व्यापार, ये चीन वाला जो एरिया है ये कर लो, ठीक है, हमें मतलब नहीं इंग्लैंड वाले कह रहे। दूसरा तुम करना आपके पास पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य मतलब ये दार्जिलिंग राज्य में कसम मेघालय त्रिपुरा, ये पूर्वी राज्य में चाय का व्यापार, बस। मतलब इतनी बड़ी कंपनी
1608 से लगातार पैसे कमाने के मूड में है, कमा रही है। आज उसकी पावर तुमने कम कर दी, और ऐसी कम नहीं करी, 90% कम कर दी। तुमने कहा सब खत्म, आज से केवल तुम दो हिस्सा में व्यापार करना, एक चाय बेचो और थोड़ा मोड़ा चाइना से व्यापार करना, बस बाकी हम देखेंगे। कंपनी हड़बड़ा गई, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दे भैया, सीधा सीधा सरकार को ऑर्डर आया, इंडियन सरकार का कुछ नहीं कर सकती थी। तीसरा, आपके पास ईसाइयों को, जो अंग्रेज के आपके पास धर्माधिकांश लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, इन्होंने कहा ईसाइयों को इंडिया में खूब प्रचार कराओ कि इंडिया के लोग ईसाई धर्म अपना लें, और अपने लोग जो गए हैं ना, जो आपकी कंपनी के अधिकारी, गवर्नर जनरल और उसके छोटे, तो उनके बच्चे भी तो बेचारे पढ़ रहे होंगे, तो उनके बच्चे का खर्चा हम पहुंचाएंगे। एक मिनट बाद उनका हम पहुंचाएंगे। तो अपने लोगों के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष में आपके पास खर्चा भेजने लगी कि तुम पढ़ाओ भाई। जैसे ऐसे मान लो आदमी सरकारी जॉब लग जाती है केंद्र में, तो आदमी कहता है अरे यार हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार हमारे मम्मी पापा हमारे बच्चों का स्कूल की फीस दे देती है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बीमारी हो गई तो 5-10 लाख तक का इलाज भी करवा देती है फ्री। वैसे ही तो कंपनी के लोग खुश, उन्होंने कहा ठीक है यार, अपने बच्चों को पढ़ाई दोबारा नहीं कमा पा रहा, जैसे नहीं कमा पा रहे, सरकार ने सुविधा दे दी। अब भैया आगे और बढ़ा, आगे बढ़ा, आपके पास क्या 1800, आपके पास कौन सा 33, ध्यान सुनना, 1858 में पहुंच रहे, बस खत्म होने वाला ही वाला 1833। अब कंपनी ने कहा अब क्या करें, इन्होंने कहा महाराज बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में आता है, एक काम करो, अब इन तीनों को एक के अंडर में करो, इन तीनों को गवर्नर, तीनों को, बंगाल को भी एक के अंडर में करो। इन्होंने आपके पास पहला काम आपके पास क्या किया, बंबई, मद्रास, बंगाल के गवर्नर को आपके पास क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। याद रखना, भारत का, बंगाल का नहीं, भारत का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 वारेन हेस्टिंग, ठीक है। आपके पास भारत का, आपके पास प्रथम, आपके पास गवर्नर जनरल आपके पास कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। आपके पास तो बोलना मैं सीधे दे रहा हूं, भारत का आपके पास गवर्नर, आपके पास जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम आपके पास बेंटिंग, ये बना। अब इन्होंने कहा भैया देखो विलियम बेंटिंग साहब, हमने तुम्हें इसलिए पहुंचाया है इंडिया, तुम तीनों को देखना, इन तीनों को हमें भरोसा नहीं है, अगर भरोसा होता तो हम इनको काहे के लिए चीनी का व्यापार करने देते, सब करने देते, भरोसा नहीं। आज से तो पूरे भारत का कब्जा तुम्हारा, तुम संभालना। इन्होंने कहा जी साहब जैसा आपको हो वैसा हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास क्या किया, अगला एक नियम दे दिया इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का देखो अब जितने भी कानून आएंगे, जितने भी कानून आएंगे वो रेगुलेटरी फैगुलेटरी नहीं होंगे, ना चार्टर वार्टर होगा, अब होगा एक्ट। एक्ट मतलब एक्ट को बोला जाएगा आपके पास अधिनियम, और ये अधिनियम सब आपकी भारत सरकार तक उठा लिया। इसलिए ऐसा ही देखो इसी भाषा में बात करते हैं, आदमी कहता है ऐसा ही कहता है, इस एक्ट में बेटा धर दूंगा तो बाहर नहीं कर पाओगे। एक्ट मतलब धारा, अधिनियम इन्होंने दिए था। तीसरा इन लोगों ने आपके पास कहा कि भैया आज से इंडिया में एक चीज चालू करो, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया सिविल आपके पास सेवा। सिविल सेवा डीएम बनाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, ये सब। तो पूछा जाता है सिविल सेवा का प्रारंभ कब करने का सुझाव दिया गया, ध्यान देना, सुझाव होने गया था इंडिया में आपके पास, तो बोलना सिविल सेवा का सुझाव 1833 में दिया गया। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद आपके पास आया 1800, आपके पास 1800 आपके पास 53, 20 साल में आते थे। 3 से आपके पास 13, 13 से आपका 20, 33, 33 में 20 आपके पास 53। 1853 में बस एक चीज याद रखना कि इंडिया में सिविल सेवा को कब लागू कर दिया गया, इंडिया में सिविल सेवा को लागू कर दिया 1853 में। इंडिया में सिविल सेवा की जनक आपके पास कौन थे, तो बोलना आपके पास लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत को। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट ना होता, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट आपका बन गया है, भारत सरकार की सबसे बड़ी सर्विस कौन सी होती है, डीएम। तो डीएम का सुझाव, एसपी, एसडीएम, ये सब का सुझाव कब आया था, तो बोलना 33 में। कौन लाए थे, इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड वाले जानते थे अधिकारी बनाना पड़ेगा, कंपनी भरोसा नहीं है, अधिकारी बनाओ आप कोई, ठीक है। और उस अधिकारी बनाने को पेपर कब चालू या लागू कब किया गया,
53 में, और इंडिया का वह होनहार व्यक्ति एक बार में मारा था आईसीएस की रैंक निकाल के, नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस, सोचो कितना टैलेंटेड व्यक्ति होगा। इंग्लैंड गया पेपर देने, पढ़ाई किया अपने घर पर, उसके बाद पहुंच के गया, सुभाष चंद्र बोस वो थे, और लात मार के आ गए सर्विस को, सर्विस नहीं करी थी, छोड़ दी थी सर्विस, ठीक है आपके पास। तो 1853 में क्या हुआ? लागू। अब भैया लागू, अब कंपनी ने इतना लूटा कंपनी परेशान हो गई थी इंग्लैंड से। उन्होंने कहा अच्छा यार हमारा भरोसा ही नहीं रह गया, इतना लूटा कि देश में विद्रोह हो गया, आग लग गई, रानी लक्ष्मीबाई मुजफ्फर का भैया बवंडर खड़ा हो गया कि इंग्लैंड को ये ना कहना पड़ा आज से इंडिया में कंपनी का शासन नहीं रहेगा, आज से किन का शासन रहेगा? हमारा मतलब इंग्लैंड का। अब अगला काल जो चलेगा वो चलेगा 1858 से 1947 तक। ये कल समाप्त, उसके बाद संविधान का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसको लिखो तेजी से।